तो ये ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आखिर है क्या, ये आप एक बार अगर समझा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में ओबीसी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, एक बात। दूसरी बात, एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में एक कोई जाति है, जिस जाति को लेकर वहां पे सरकार ने उनको ओबीसी में शामिल कर लिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ। उस केस, गवली केस जो चलता है, जिसका बार बार सुप्रीम कोर्ट हवाला देता है, तो गवली केस में यह है कि अगर आपको किसी भी जाति को कितना भी प्रतिशत अगर आरक्षण देना है, तो उसके लिए आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। एक बात, ट्रिपल टेस्ट क्या है? नंबर 1, प्रदेश की सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी, जिसके लिए मैं शिवराज सिंह चौहान को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दो आयोग बना के रखे हैं, एक पिछड़ा वर्ग आयोग और एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। ठीक है, इसके लिए आपको बधाई। दूसरा, एक टेस्ट आपने पास कर लिया, ये आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टेस्ट पास कर लिया आयोग का गठन करके। अब आते हैं अपन सेकंड टेस्ट पर। ये आयोग जो है, ये जो कमेटी है, ये मध्य प्रदेश में जो ओबीसी को लेकर जितनी जातियां, लगभग 125-150 कितनी जातियां इसमें अधिसूचित हैं, इन जातियों की एक एक जातियों का पूरे प्रदेश में ये आकलन करेंगे कि इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इनकी राजनीतिक प्रतिनिधि स्थिति क्या है। ये तीनों चीजों का जब वो आकलन कर लेंगे, वो आकलन करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट भी इन्हें बना ली, उसके लिए भी मैं शिवराज सिंह चौहान जी और गौरी शंकर बिसेन जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। दोनों रिपोर्ट बन गई। अब जो 2 टेस्ट पास कर लिए, बीजेपी की सरकार ने 2 टेस्ट पास कर लिए, अब तीसरा टेस्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, सरकार इसका अध्ययन करेगी। सरकार अध्ययन करने के बाद ये मानेगी कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है, या 35% आरक्षण देना चाहिए कि 27 देना चाहिए कि 20 देना चाहिए कि 15 देना चाहिए। और जब सरकार को लगेगा कि हां, हमें 35% आरक्षण देना चाहिए या 27% आरक्षण देना चाहिए, तो सरकार जो है वो कैबिनेट में इसको पास करेगी, और कैबिनेट में पास करने के बाद ये राजपत्र में जारी होकर ये एक सिफारिशें लागू होंगी, और वो सिफारिशें कंप्लीट होगी। तो इन्होंने 2 टेस्ट तो कर लिया, अब तीसरा टेस्ट नहीं किया। अब तीसरा टेस्ट इन्होंने क्यों नहीं किया, इसका जवाब आकांक्षा जी हम नहीं दे सकते, सरकार देगी। मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए, जनता को उनसे पूछना चाहिए। जो बीडी शर्मा जी सैयद जाफर को पाप कह रहे हैं, जो बीडी शर्मा जी, जो नरोत्तम मिश्रा जी सैयद जाफर को दोष दे रहे हैं, जया ठाकुर को दोष दे रहे हैं, वो ये तो बताएं कि आपने अंतिम टेस्ट क्यों नहीं किया, उसके लिए कांग्रेस ने कहा आपको रोका। तो आज भी मैं आपसे जो बार बार कह रहा हूं कि मौका है कि तीसरा टेस्ट पास तो करें, सिफारिशें लागू तो करें, और जिस सिफारिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के हिसाब से चलता है।